देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में, जहां मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूं बेहद खास प्रोग्राम लेटर टू नेक्स्ट 9, जिसमें हम करेंगे बात आप सभी के बीच बी टाउन और टीवी टाउन के फेवरेट कलाकारों के बीच इस वक्त अपनी वाइफी निशा रावल के साथ कंट्रोवर्सी में फंसे करण मेहरा के बारे में। निशा रावल के साथ झगड़े को लेकर करण मेहरा निशा रावल के एलिगेशंस को लेकर अपने बेटे काविश की परवरिश को लेकर काफी सवालों में घिरे रहे। ऐसे में लेटर टू नेक्स्ट 9 इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फैंस ने किया है करण मेहरा को सपोर्ट और लेटर्स आए हैं करण मेहरा की जीत को लेकर। ये जीत है फैंस की तरफ से। उनकी फैंस का निश्चित तौर पर कहना है कि करण ही ये केस जीतेंगे। तलाक के मामले में करण और निशा का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया है कि सवालों से घिरा है इनका रिश्ता। ऐसे में करण मेहरा और निशा रावल का रिश्ता सुलझ जाए, दुआएं तो यही की जा रही हैं। लेकिन जो दर्शक है उन्होंने संदेश में क्या क्या लिखा है, क्या क्या उन्होंने कहा है करण निशा के झगड़े को लेकर, इनके रिश्ते को लेकर, ये सारी बातें हम शेयर करेंगे आपके बीच। तो जरा बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, देखते हैं वो लेटर्स क्या कहते हैं करण निशा को लेकर। देखिए रिपोर्ट। करण मेहरा इनोसेंट है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। कमेंट आए हैं करण मेहरा के नाम। शिवानी शर्मा ने एक बार फिर से किया है अपनी तरफ से ऐलान, करण मेहरा है सही, निशा है उनकी पत्नी गलत। निशा की सारे इल्जाम हैं झूठे। करण मेहरा को फंसाया गया है, करण मेहरा को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी पत्नी उनके इमेज को बिगाड़ रही है। तो करण मेहरा की इमेज की बिगड़ी हुई हालत देखकर शिवानी ने उनके लिए दर्द छलकाते हुए उनके सपोर्ट में एक लंबा खत लिखा और उसमें लिखा करण मेहरा इनोसेंट है और वो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है बिग बॉस। वो एक ऐसे स्पेस है जहां सबका असली रूप दिखा ही देता है, लेकिन करण दिल के बहुत अच्छे हैं और एक बार निशा दी को भेज दो, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। मैं करण भैया को सपोर्ट करूंगी। स्टे स्ट्रॉन्ग करण मेहरा। करण भैया कह रही है शिवानी शर्मा करण मेहरा को, जिससे आप समझ सकते हैं कि वाकई में करण मेहरा के बीच और करण मेहरा और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बफर से करण मेहरा के बारे में कि कैसे ये जो संदेश आए हैं करण मेहरा के नाम, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खास है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो संदेश करण मेहरा की जीत के बराबर है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाकई में करण मेहरा को भैया कहकर लोग उनके साथ रिश्ता खूबसूरत रखते हैं। अनीता दास शिवानी ने इस बात को साबित कर दिया है। अनीता दास ने आगे भी कहा करण भैया इज राइट। शिवानी शर्मा ने भी आगे कहा भैया आप बहुत अच्छे हो, स्टे स्ट्रॉन्ग, हाथ जोड़कर कह रही हूँ। शिवानी ये कह रही हैं। आगे शिवानी ने और लिखा है, उन्होंने लिखा करण मेहरा और कविश मेहरा जो उनके बेटे हैं उनके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है। एक पिता और एक बेटे के बीच जो होता है वही बॉन्ड है, ये कहकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा करण मेहरा और निशा रावल को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं, जिससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। पोस्ट कह रहे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे हिना खान और करण मेहरा के बीच झगड़े को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। इस पर कई तरह की बातें भी लोगों ने रखी थी क्योंकि इन दोनों के बीच झगड़ा था। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर रहे हैं। लेकिन जब करण मेहरा और उनकी पत्नी की ही बात हो रही है तो चलिए आपको बता दें फिर से वो संदेश क्या क्या आए हैं। अगर आप पढ़ रहे हो ये संदेश तो आपको मालूम चलेगा ये संदेश क्या कहते हैं कि सिर्फ करण मेहरा पर उनकी पत्नी ब्लेम कर रही है। फरीद हाकन ने ये कहा है, करणजीत ने कहा है करण बहुत अच्छे हैं, शिवानी ने कहा कि करण बहुत अच्छे हैं, दया ने कहा करण ही अच्छे हैं। तो ये संदेश तो करण के लिए पहले भी आए, उनको जीत दिलाने के लिए, केस में उनकी जीत हो इस बात का ख्याल रखने के लिए। करण बहुत अच्छे इंसान हैं, ये कहा है चित्रा खानका ने। ये सारी महिलाएं हैं
इन महिलाओं के खुलासे हैं करण मेहरा को लेकर। करण मेहरा को अपने भाई मानने वाली ये महिलाएं जो हैं, ये महिलाएं कर रही हैं खुलासे करण और निशा में करण को सही बताकर। करण के सपोर्ट में ये महिलाएं खड़ी हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के किरदार में जिस करण ने इमोशनल तरीके से अपने दिल में जो जगह अक्षरा के लिए बनाई दिखाया गया, वही रियल लाइफ में नैतिक की पहचान आज भी है। इतने साल हो गए करण को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कहें, लेकिन उस शो ने जो जगह इनकी बनाई है इनके बीच के रिश्ते में, वो जगह अभी भी बरकरार है। यही कारण है कि इनके बीच का रिश्ता अब भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वाकई में करण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है। और करण और निशा का ये रिश्ता अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता जो पहले था, वो ये बदलाव जो सह रहा है इससे लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि करण और निशा की ज़िंदगी का ये बदलाव बहुत अलग हो चुका है। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो तमाम कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही संदेश करण और निशा के रिश्ते को लेकर उन्हें मिल रहे हैं। ये बरकरार है करण और निशा को लेकर संदेश लोगों का। यही आपको बताना चाहेंगे कि हर किसी ने जो कहा है निशा और करण को लेकर, ये तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन निशा और करण ने जो कहा है उसके बारे में बात की जाए तो निशा के लास्ट पोस्ट में भी काफ़ी कुछ सामने आया है सच। और उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर की जो इस बात की तरफ इशारे करता है कि बहुत ही ज़्यादा वो अपने परिवार से टूटी थी। लेकिन आपको बता दें, लोग यही कह रहे हैं कि इट्स बिन मोर देन हाफ मंथ वी डिडंट सी यू गाइस टुगेदर, प्लीज डोंट मेक अस वरीड फॉर यू ऑल, प्लीज से समथिंग। और पोस्ट कार्निसन फैमिली पिक्चर लव एंड ब्लेसिंग्स, ये लिखा गया था करण और निशा के रिश्ते को लेकर। जब रिश्ता बिगड़ा था सब ने करण और निशा को एक होते ही देखना चाहा है और यही कह रहे हैं सब कि प्लीज एक हो जाओ, हैप्पी फैमिली बन जाओ। तो दोस्तों ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम करण मेहरा और निशा रावल को लेकर आए लेटर्स को लेकर, हमारा शो लेटर टू नेक्स्ट 9, जिसमें हमने आपको बताया ये लेटर्स क्या कहते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस शो से आप सभी से विदा लेने से पहले आपसे कहेंगे कि लेटर्स हमें लिखते रहें, ऐसे ही अपनी बातें हमें सुनाते रहें और अपने फेवरेट कलाकारों से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया, बॉलीवुड से लेकर देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सेकंड भर में पहुंच जाए। दीजिए मुझे इजाजत और साथ ही साथ आपसे हम विदा लेते हुए कहेंगे, कोविड की क्राइसिस के समय जरूरत है खुद का ख्याल रखना, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके तो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट करके आप अपने लाइफ को न्यू नॉर्म्स से नॉर्मल से बदल सकते हैं। और इस क्राइसिस में जितना ज्यादा वैक्सीनेशन का सिलसिला बढ़ेगा आपकी सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और घर पर रहेंगे, वैक्सीनेशन से पहले सुरक्षित रहेंगे और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे होम। नमस्कार।